नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑनियर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन मैथ्स अहेड बुक पेज नंबर 60, सॉलिड शेप्स पेज नंबर 61, एक्सरसाइज 2, राइट द नेम ऑफ ईच शेप पेज नंबर 62, साइजेस एक्सरसाइज 3, टिक द शेप्स ऑफ द सेम साइज पेज नंबर 65, कंटिन्यू द पैटर्न। Let's get started. For that we are using Maths Ahead book page number 60. Solid shapes. किसी भी चीज का जो शेप होता है उसे सॉलिड शेप कहते हैं। यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। This is a sphere. It is round like a ball. जो बॉल की तरह राउंड होता है उस शेप को हम क्या कहते हैं? स्फीयर। दिस इज अ सिलेंडर। इट इज लाइक अ ड्रम। जो ड्रम की तरह दिखाई देता है, ऊपर और नीचे की तरफ राउंड और यहाँ पर स्ट्रेट सरफेस होता है, उसे कहते हैं सिलेंडर। दिस इज अ क्यूब। इट इज लाइक डाइस। जो डाइस की तरह दिखाई देता है वो क्यूब कहलाता है। दिस इज अ क्यूबॉइड। इट इज लाइक अ ब्रिक। जो ईंट की तरह दिखाई देता है, रेक्टेंगल शेप के अंदर 4 साइड्स होती हैं, वो एक ईंट की तरह दिखाई देगा, जिसे कहेंगे हम क्यूबॉइड। दिस इज अ कोन। इट इज लाइक दिस आइसक्रीम। ये जो कोन की तरह दिखेगा, जैसे कि आइसक्रीम का कोन दिखता है, इसको कहते हैं हम कोन। ये है सॉलिड शेप्स। पेज नंबर 61, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ ईच शेप। यहाँ पर हमें शेप्स देखने हैं और सॉलिड शेप्स की नेमिंग करनी है। ए, ये आपको एक ब्रिक की तरह दिखाई दे रहा है, तो इस सॉलिड शेप को क्या कहेंगे हम? क्यूबॉइड। बी, बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, तो इस शेप को कहेंगे हम स्फीयर। सी, ये एक क्यूब है, डाइस की तरह जो दिख रहा है, इसे कहेंगे हम क्यूब। ये आइसक्रीम के कोन की तरह दिख रहा है, ट्रायंगुलर, इसको कहेंगे कोन। ये सिलेंडर के शेप में है, ड्रम की तरह दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे सिलेंडर। ये भी एक ब्रिक के शेप में है, तो इसे कहेंगे हम क्यूबॉइड। बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, स्फीयर। सिलेंडर, ड्रम की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको सिलेंडर। आइसक्रीम कोन की तरह दिखाई दे रहा है, कोन। ब्रिक की तरह दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड। पेज नंबर 62, साइजेस। अभी हमने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा, अब हम साइजेस के बारे में पढ़ेंगे कि साइज के अकॉर्डिंग कौन से शेप को क्या कहा जाता है। शेप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। शेप्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। रेक्टेंगल्स, यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रिक जैसे शेप जो दिखाई देगा, जिसके अंदर 2 लाइंस इक्वल होंगी, उसे कहते हैं रेक्टेंगल। जिसमें अप और डाउन सेम साइज की लाइंस होंगी और लेफ्ट और राइट की लाइंस जो है वो सेम साइज की होगी, तो उस शेप को कहेंगे हम रेक्टेंगल। स्क्वायर, जिसके अंदर चारों डायमेंशंस जो है वो इक्वल बराबर लाइंस होंगी, उस शेप को कहेंगे स्क्वायर।
ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 लाइंस होती हैं, उस शेप को कहते हैं ट्राइंगल। सर्कल्स, राउंड जो होता है स्फीयर राउंड वाला उसे कहते हैं सर्कल। एक्सरसाइज 3, टिक द शेप्स ऑफ सेम साइज। यहाँ पर जो सेम साइज के शेप्स हैं उन पर हमें टिक का निशान लगाना है। ए, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाला रेक्टेंगल और थर्ड वाला रेक्टेंगल जो है वो सेम है, इसलिए इन दोनों पे टिक लगा देंगे। बी, इसमें फर्स्ट सर्कल और लास्ट सर्कल सेम है। सी, सेकेंड वाला स्क्वायर और फोर्थ वाला स्क्वायर सेम साइज है, इसलिए यहाँ पर टिक लगा देंगे। डी, फर्स्ट वाला ट्राइंगल और लास्ट वाला ट्राइंगल सेम साइज है, यहाँ पर टिक लगा देंगे। पेज नंबर 63 आपको होमवर्क पे दिया हुआ है, आपको इसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है। पेज नंबर 64, पैटर्न्स। लुक एट रवि's शर्ट। यहाँ पर आपको रवि की शर्ट को देखना है। इट हैज़ रेड, ब्लैक एंड ग्रे स्क्वायर्स अरेंज्ड। इसमें शर्ट में आपको 3 तरीके के स्क्वायर्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर रेड, ब्लैक और ग्रे कलर का स्क्वायर है, जो कि अरेंज करा हुआ है, लाइन बाय लाइन डले हुए हैं, वन आफ्टर अनदर। द स्क्वायर्स फॉर्म अ पैटर्न। ये स्क्वायर्स जो एक जैसे सीक्वेंस पर डले हुए हैं एक के बाद एक, ये क्या बना रहे हैं? पैटर्न। पैटर्न्स लुक ब्यूटीफुल। पैटर्न जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, तो रवि की शर्ट पे ये जो स्क्वायर का डिजाइन बना हुआ है इसको कहते हैं पैटर्न। एक्सरसाइज 5 आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आपको इसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है। पेज नंबर 65, कंटिन्यू द पैटर्न। यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं। हमें इस पैटर्न को कंटिन्यूएशन में बनाते हुए कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर सर्कल तक एंड हो रहा है, तो सर्कल के बाद दोबारा यहाँ क्या आ रहा है? ट्राइंगल। तो यहाँ ट्राइंगल आपको बनाना है और उसको कलर करना है। सर्कल बनाना है, कलर करना है, और अगेन ट्राइंगल बनाना है और कलर करना है। इसी तरीके से आपको बी दिया हुआ है, जिसमें स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, देन अगेन सर्कल, स्क्वायर एंड सर्कल। सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, तो ट्राइंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। इसी तरीके से आपको बाकी के पैटर्न्स बनाकर कंप्लीट करके कलर करना है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.